गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात। आज हम लोग हेल्थ एजुकेशन पर डिस्कस करेंगे। आज के समय में जहाँ पर कोविड-19 चारों ओर फैला हुआ है, तो आज के समय में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम हेल्थ एजुकेशन के बारे में जानें। ठीक है, हेल्थ के बारे में जानें और अच्छी हेल्थ कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, अपना हम इम्यूनिटी सिस्टम कैसे स्ट्रांग रख सकते हैं। ठीक है, और कैसे हम अपनी जो कहते हैं ना हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग डिजीज़ आपके पास ना आए, इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसको देखेंगे। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें देखेंगे। जैसे देखिए डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ इज़ द बेसिक ऑफ लाइफ। हेल्थ जो जीवन का आधार है, मतलब आधार है। ठीक है, मैं इसमें शॉर्ट कर समझाऊंगा आपको। एंड विदाउट गुड हेल्थ वी इवन कैन नॉट एंजॉय फ्री टाइम। ठीक है, अगर आपके पास अच्छा हेल्थ नहीं है, एक स्वस्थ शरीर नहीं है, तो आपके पास अगर कोई भी फ्री टाइम मिलता है तो आप उसका एंजॉय नहीं कर सकते। ठीक है, या किस फ्री टाइम का मतलब कोई भी अपने लाइफ का कोई भी जो टाइम है उसका सही यूज नहीं कर सकते आप। और आगे देखिए एंड लीड ए हैप्पी फैमिली एंड सोशल लाइफ। ठीक है, एक सोशल लाइफ के लिए और एक हैप्पी फैमिली के लिए आपको ज़रूरी है हेल्थ, अच्छा हेल्थ। ठीक है, इन रिसेंट ईयर्स और पिछले वर्षों में आपने आपने देखा होगा इधर कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, और इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान, उसके बाद फिट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, अभी आप लोगों ने इंजॉय किया, बच्चों ने उसको। ठीक है, तो इस तरह की जो अभियान चल रहे हैं, इससे ये देखा गया कि पिछले सालों में हेल्थ के प्रति जो जागरूकता है, अवेयरनेस है, वो बढ़ी है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ बताई गई है। इसके बाद है आगे देखिए दैट हेल्थ इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। अब इसको जो है सबसे मेन बात समझिए, हेल्थ एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। ह्यूमन राइट क्या है, आपने संविधान पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, उसमें आपको बताया गया होगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन है। ठीक है, अधिकार, तो उसमें हेल्थ भी आपका एक अधिकार है। स्वास्थ्य, भारत सरकार ने इसको शामिल किया है। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स एंड देयर फॉर द अटेनमेंट ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल गोल। ठीक है, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल गोल है, मतलब एक बहुत बड़ा सामाजिक लक्ष्य है जिसे हमें पाना है। ठीक है, तो ये भी है। आगे देखिए हेल्थ इज़ व्यूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपुल। अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं, डेफिनेशन इसकी दी गई। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो नीचे कुछ परिभाषाएं दी गई, देख लीजिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हम देख लेंगे, वैसे तो बहुत सी परिभाषाएं हैं। जैसे देखिए हम WHO के अनुसार देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द WHO क्या कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या कहता है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली एंड एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ठीक है, सच दैट वीकनेस। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, ये कह रहे हैं कि कंप्लीट फिजिकल, ये तीन स्टेज को मानते हैं, ध्यान रखिएगा, फिजिकल, मेंटल, सोशल। अगर ये तीन चीज़ें आपकी फिट हैं तो आप स्वस्थ हैं। स्वस्थ होने का मतलब ये नहीं कि आप शरीर से स्वस्थ हैं, आपका हेल्थ अच्छा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में अपने आप को फिट करने में असहज महसूस करते हैं। ठीक है, तो वो भी इसका मतलब उनका हेल्थ सही नहीं है, मेंटल हेल्थ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो ये तीनों अगर आपकी कंडीशन सही है, तीनों स्टेज में आप सही हैं, कौन कौन सा, WHO के अनुसार फिजिकल, मेंटल, सोशल, तो आपका हेल्थ अच्छा है, आप ये मान के चलो। ठीक है, अ साउंड माइंड इज अ साउंड बॉडी इन अ साउंड फैमिली इन अ साउंड इन्वायरमेंट, एक ये भी डिफिनेशन है। तो इसमें से कोई भी डिफिनेशन आप चूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, हेल्थ इज दैट कंडीशन इन विच बॉडी और माइंड फंक्शंस आर ड्यूली एंड इफिशिएंटली डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये ऑक्सफोर्ड ने दिया है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार ये हेल्थ की परिभाषा है। तो जो परिभाषा आपको अच्छी लगे उसमें आप दो तीन परिभाषाएं अपने दिमाग में रखिए। कोई आपसे पूछे, कहीं आपको एग्जाम में लिखना है, जैसे आपको लिखना है एग्जाम में, तो आप एक अच्छी डेफिनेशन अपने लिए रख लीजिए। शॉर्ट रख सकते हैं, लॉन्ग रख सकते हैं, जो आपको एज यू लाइक, एज यू विश, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, डिमेंशन ऑफ हेल्थ। तो अब देखेंगे कि हेल्थ का जो डायमेंशन है, डायमेंशन क्या है उसका, एक कहते हैं ना आयाम, हिंदी में शब्द आप आयाम वगैरह नहीं जानते होंगे, बट आयाम मतलब किन तरीके का हेल्थ होता है, किन किन तरीकों का, तो मैं शॉर्टकट बताऊंगा। देखिएगा, जैसे एक हेल्थ है फिजिकल हेल्थ, शारीरिक हेल्थ आपका जो है, कहते हैं ना भैया फला आदमी बहुत हट्टा कट्टा है, ही इज़ वेरी तंदुरुस्त, कहते हैं ना बहुत तंदुरुस्त है, हट्टा कट्टा है, तो वो आपका फिजिकल हो गया। इट इज़ अ स्टेट विच एवरी सेल, मतलब उस आपका सेल मतलब कोशिकाएं, हर कोशिका अगर आपकी सही से फंक्शन कर रही हैं तो आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा माना जाएगा, यार आप स्वस्थ हो। ठीक है, कुछ लोग देखो बहुत स्वस्थ होते हैं, लेकिन जब वो बात करते हैं लगता है अरे यार ये तो बड़ी मूर्खता वाली बात कर रहा है। ठीक है, फुल इसकी बात तो एकदम फालतू है। तो वो कहते हैं ना फिजिकल तो सही है, लेकिन मेंटल कुछ गड़बड़ है। उसके बाद मेंटल हेल्थ क्या है, कुछ लोग जो है मेंटल हेल्थ क्या है कि मस्तिष्क खराब हो जाना, उनका उनका शरीर सही होगा,
मेंटल हेल्थ खराब होगा। कुछ लोग का मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है, फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं रहता, ठीक है, वो बीमार रहते हैं हमेशा। तो इट इज़ स्टेट इन विच द इंडिविजुअल फील्स अ सेंस ऑफ परफेक्ट वेल, ठीक है, दिमाग से अगर वो सब कुछ अच्छा महसूस कर रहा है कि यार मैं संतुष्ट हूँ, ठीक है, सेटिस्फाई हूँ। आप देखते होंगे आजकल सुसाइड की केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो क्या है? मेंटल हेल्थ की कंडीशन है, वो एक मेंटल हेल्थ है, ठीक है। अब बहुत से लोगों के पास हजारों समस्याएं आती हैं, फिर भी वो सुसाइड नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका मेंटल हेल्थ ठीक है। ये आप मत सोचिएगा कोई फिट है, डांस कर रहा है अच्छा खासा, उसकी बॉडी अच्छी है, हैंडसम है तो उसको फिट है, नो। तो ये हो गया आपका फिजिकल मेंटल हेल्थ, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं सोशल हेल्थ। एक आपकी सोशल हेल्थ होती है, समाज में अपने आप को फिट कर पाने की कंडीशन, ठीक है, ये सोशल हेल्थ कहलाती है। इन अ स्टेट इन विच द इंडिविजुअल्स कैपेसिटी फॉर पार्टिसिपेशन इन अ सोशल सिस्टम आर ऑप्टिमल, ठीक है। उसमें पार्टिसिपेट आप कर पाते कि नहीं, मंच पे खड़े हो पाते कि नहीं, लोगों से बात कर पाते कि नहीं, ये सब हेल्थ भी आप कहलाता है। ये भी हेल्थ का कारण है, ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, वो कारक जो आपकी हेल्थ को प्रभावित करते हैं, प्रभावित मतलब इफेक्टेड करते हैं। तो बहुत से ऐसे कारक हैं हमारे समाज में, रीजन है जिसके कारण हमारा हेल्थ अच्छा या बुरा हो सकता है। अब देखिए, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो कुछ कारण देखिए। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी है, उसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अनुवांशिकता कहते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि आप थोड़ा सा एक लाइन बोलूंगा इसका मैं, द इनबॉर्न क्वालिटीज गिवन टू अस बाय आवर एंसेस्टर्स आर कॉल्ड हेरिडिटी। मतलब हमारे पूर्वजों के द्वारा जो गुण हमारे में शरीर के अंदर चले आए हैं, हेरिडिटी का असर पड़ता है। अभी आप जब साइकोलॉजी पढ़ेंगे, मनोविज्ञान पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको हेरिडिटी पता चलेगी। कि अभी एक शोध हुआ था, मतलब इंग्लैंड में, तो उसमें, इंग्लैंड या अमेरिका में एक शोध हुआ, तो उसमें बताया गया था कि कई पीढ़ियों पर एक साइंटिस्ट ने शोध किया था, तो हेरिडिटी आती है, ठीक है। तो हेरिडिटी, जैसे कि अब उसके कुछ रोग नीचे दिखिए, आपको ज़्यादा नहीं जानना, फिर कुछ रोग जानना है। जैसे देखिए मायोपिया, ठीक है, मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। कुछ लोग क्या होता है, वर्णांधता कहते हैं हिंदी में, कलर ब्लाइंडनेस होती है, ये सब हेरिडिटी से आती है, ठीक है। तो हेरिडिटी, लोग कहते हैं ना भैया इनका जीन गड़बड़ है, जिसको जीन कहते हैं आप, तो जीन सही होना, जीन अगर आपका सही, उसको आप एनवायरनमेंट से बहुत कुछ प्रभावित करके बदल सकते हैं, तो हेरिडिटी की वजह से आपका स्वास्थ्य चेंज हो सकता है। उसके बाद एनवायरनमेंट, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहीं किस देश में लोग छोटे छोटे होते हैं, किसी देश में लोग लंबे लंबे होते हैं, सब हेरिडिटी का है ना सर। उसके बाद एनवायरमेंटल इफेक्ट देखिए, उसमें एनवायरमेंटल इफेक्ट भी आ जाता है। उसके बाद एनवायरमेंटल देखिए, तो it consists of those things to which an individual is exposed after birth, such as climate, water, air, sunlight, diets, sanitation। मतलब इन सब चीज़ों को इन्वायरमेंट प्रभावित करता है, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें आपकी अच्छी है तो भी आपका स्वास्थ्य अच्छा या बुरा हो सकता है। मतलब क्या? अगर ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, नहीं मिल रही तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जाहिर सी बात है। शॉर्टकट देखिए, आगे देखिए, जैसे कि इसके वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से होता क्या, टाइफाइड, कॉलरा, ठीक है। जहाँ अब देखिए कुछ ऐसे गांव होते हैं जहाँ की, कुछ ऐसे शहर होते हैं जहाँ कचरा कूड़ा रहता है, तो इन्वायरमेंट वहाँ का खराब है, कूड़ा कचरा है, तो वहाँ पे आपको जो है कॉलरा वगैरह जैसी बीमारी हो जाती है खतरनाक, अस्वच्छता न होने के कारण, ठीक है, क्लीननेस न होने के कारण। नंबर 3 क्या है? वेज ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका, ये भी आपके हेल्थ को इफेक्ट करता है। जैसे, ठीक है, गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन पर्सनल हेल्थ प्रैक्टिसेस सच ए पर्सनल हाइजीन, ठीक है। हाँ, ये वेज ऑफ लाइफ, अब कहते हैं कुछ लोगों को अच्छा पोषण मिल रहा है, अच्छा भोजन मिल रहा है, ठीक, संतुलित आहार कहते हैं इसको, दाल चावल रोटी सब्जी हर सब चीज़ें मिल रही हैं, बट कुछ लोगों को सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, वो बेचारे अपना कम में ही अपना जीवन गुजारते हैं। तो जीवन जीने का तरीका भी हेल्थ को इफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है। जैसे नीचे दे रहे होंगे आप, ठीक है, नीचे आप जैसे देख पा रहे हो ना, लिखा है सबको, हाइजीन, न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें अगर मिल रही हैं, एक्सरसाइज सही मिल पा रहा है कि नहीं, उसको मिल पा रहा है। फिर उसको बाद सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, पैसे रुपए वाला कारण, ठीक है, भी हेल्थ को इफेक्ट करता है। किसी के पास कम पैसा है तो जाहिर सी बात वो खाने पीने के बहुत से सामान नहीं खरीद पाएगा, तो उसका हेल्थ इफेक्टेड होगा। तो ये सब चीज़ें हैं हेल्थ को प्रभावित करने उससे। तो इसमें बहुत सी चीज़ें, आपको डिटेल पढ़िएगा, जहाँ कोई प्रॉब्लम होगी आप पूछेगा कमेंट बॉक्स में। हेल्थ सर्विसेज देखिए, अब आप देखते होंगे कुछ गांव जंगलों में बसे हैं दूर दूर तक, तो वहाँ हेल्थ सर्विसेज हम नहीं पहुँचा सकते, ठीक है ना। जैसे देखिए, द हेल्थ ऑफ पीपुल इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय द क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज की अवेलेबिलिटी, वहाँ पे ये जो क्या कहते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो एम्बुलेंस वगैरह पहुँच पा रही हैं कि नहीं, इसकी वजह से भी लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। तो आगे देखिए, हेल्थ एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। हेल्थ एजुकेशन इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेशन भी बहुत बड़ी चीज़ है, कहीं कहीं हेल्थ शिक्षा अगर हम देते हैं तो भी हेल्थ अच्छा हो सकता है।
तो इसके कुछ फैक्टर हैं जैसे कि इन्फॉर्मिंग पीपल अबाउट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, लोगों को जागरूक करना इसके लिए कि आप कैसे डिजीज़ से, बीमारियों से दूर रह सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ हेल्थ एमंग लिटरेट एंड इलिटरेट पर पीपुल, मतलब शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के लोगों में उनको अवेयर करना कि इन इन चीज़ों से आप हेल्थ से बच सकते हो, पहले उनको बता दो भैया ऐसा से करो कि आप स्वस्थ रह सकते हो, ठीक है, ठीक है। मोटिवेशनल पीपल टू चेंज देयर हैबिट्स, और उनकी हैबिट को बदलना, जैसे कि पता चला 8 बजे सो के उठ रहे हैं, फिर 8 बजे वो नाश्ता कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को मोटिवेशन के जरिए चेंज करना। जैसे आप पढ़ाई करें आपको बताया जाता है, लेकिन बहुत से गांव में ऐसे बच्चे हैं तमाम जगहों पर जहाँ उनको नहीं बताया जाता, तो उनकी दिनचर्या अलग टाइप की है, तो ये चीज़ भी इफेक्ट करती है। तीसरा पॉइंट है इंकरेजिंग पीपल टू अस द हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल टू देम, उनको बताना कि हेल्थ सर्विस का यूज करो। जैसे कि अभी एग्जाम्पल देखो कि गाँव वगैरह में क्या होता है कि जैसे कि जो चिकन क्या कहते हैं उसको माता मान लेते हैं, जो ना जो फूड एग निकलता है उसको माता मानते हैं, तो ये ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल तो इलाज नहीं करते, कहते हैं हम ड्रग्स नहीं लेंगे, ये देवी जी निकले इनको इसका इलाज कराएंगे, तो ये सब चीज़ें भी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं, इसमें इसका मेंशन है, देख लीजिएगा, पढ़िएगा। मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन और मेल्थ, देखिए पीपल एक्सेप्ट समथिंग न्यू ओनली इफ इट डज नॉट डिफर्स टू मच फ्रॉम देयर ऑन कल्चर एंड बिलीव्स, ठीक है, मैंने कहा ना कल्चर और बिलीफ की वजह से हेल्थ इफेक्ट होता है, कि जैसे कहा माता जी निकल गई हैं उसका दवा नहीं कराते, कहते हैं ऐसे सही हो जाएगा। और इम्पार्टिंग हेल्थ एजुकेशन इंक्लूड, ठीक है, तो अभी देखिए कुछ यहाँ पे देखिए रोल ऑफ पेरेंट्स का भी रोल अच्छा है, ठीक है, बाई पुटिंग पोस्चर्स एंड चार्ट्स, ये इसको आप रखिए तो उनको दिखाइए कि दांत ऐसे साफ करना चाहिए, उसमें चार्ट में बना हुआ हर चीज़, ठीक है, ये तरीका है। बाई होल्डिंग हेल्थ एग्जिबिशन डिबेट्स और टाक, क्लास में डिबेट कराया जाए और बच्चों को बताया जाए, आपस में बच्चे बैठ के डिबेट करें, वो बताए 4 बच्चों की टीम बना करके डिबेट कराया जाए और बोलें कि ये करने से हेल्थ अच्छा होता है, ये करने से हेल्थ ख़राब हो जाता है, इससे हम हेल्थ सुधार सकते हैं। आगे देखिए रोल ऑफ पेरेंट, आप जानते हो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, बच्चे के ऊपर पेरेंट ध्यान रखता है, सुबह जगाता है, सब कुछ केयर करता है, तो उसका हेल्थ अच्छा हो सकता है। रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, मीडिया चैनल्स का अगर यूज़ कर रहे हैं अपने घर में हेल्थ चैनल्स का, तो डॉक्टर आपको बताएगा कि दिन में 2 से 3 बार ब्रश करना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ों का टीवी टेलीविजन पर अगर आता है आपको साबुन से हाथ धोना चाहिए, तो आप हेल्थ से, जैसे इस समय देख लीजिए कोविड-19 में मीडिया का रोल कितना बड़ा है, आप देख पा रहे होंगे टेलीविजन पे। आगे देखिए, और इस समय तो ये हेल्थ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब देखिए गिव द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ हेल्थ, व्हाई डू मोस्ट पीपल फाइंड डिफिकल्ट टू डिफाइन इट, तो गिव द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ की करेक्ट डिफिनेशन दीजिए, मैंने बताया ऊपर 5-6 डिफिनेशन है, कोई एक चुन लो जो आपको अच्छी लगे और डिफिनेशन दे दो, ठीक है। हाउ आर द डायमेंशन ऑफ हेल्थ इंटरडिपेंड, ठीक है, डायमेंशन मतलब जो मैंने आयाम बताए हैं, कौन, फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ, तो 3 प्रकार के डायमेंशन मैंने बताए, तो उन 3 डायमेंशन में से कैसे एक दूसरे को इफेक्टेड करती हैं, प्रभावित करती हैं, ये भी आपको जानना आवश्यक है, ठीक है। ईच अदर, ठीक है, तो तीनों कैसे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, आप ये नहीं कह सकते किसी का मेंटल हेल्थ अच्छा है तो फिजिकल हेल्थ खराब हो सकता है, नो, तीनों एक दूसरे को इफेक्टेड करती हैं, आपके दोनों से ही आप मेंटली फिजिकली स्वस्थ हो बट आपका सोशली हेल्थ अच्छा नहीं है, ठीक है, समाज में फिट नहीं बैठ पाते हो तो आपको सही नहीं, क्योंकि आप स्कूल में आपको बोलना पड़ेगा, स्कूल में रहोगे, मैं टीचर हूँ मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तो हेल्थ तो सोशल हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तो उसको कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन है, सारी चीज़ें ऊपर हैं, कोई डाउट हो आप पूछेगा, ठीक है, ये शॉर्टकट है, चैप्टर को समझाने के लिए वीडियो आपको बनाया गया था। धन्यवाद, ठीक है, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू।